के अपनी सिटी बनारस से मुंबई आते हैं। वो बनारस में चाय की स्टॉल लगाया करती थी और मुंबई आकर भी वो एक चाय का स्टॉल लगाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ गुंडे लाइगर और इसकी मां से हफ्ता वसूल करने के लिए आते हैं और बालामणि यानी लाइगर की मां से इसका स्टॉल हटाने का कहते हैं। इसके बाद मजीद कुछ गुंडे आते हैं और वो एक आदमी अली भाई को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अली को मारने वाले होते हैं तभी दरमियान में लाइगर आ जाता है और वो इन गुंडों की खुद पिटाई करता है। इसके बाद अली इससे इसका नाम पूछता है तो लाइगर बोलते हुए हकलाता है और ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग इस पर हंसना लगते हैं और लाइगर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम MMA चैंपियनशिप की तैयारी करवाने वाले मास्टर क्रिस्टोफर को देखते हैं। वहाँ बालामणि यानी लाइगर की माँ उस मास्टर से कहती है कि वो अपने बेटे को MMA नेशनल चैंपियनशिप बनाना चाहती है, लेकिन इसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस पर वो मास्टर लाइगर को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। और तब लाइगर की माँ इस मास्टर से कहती है कि मेरा शोहर यानी लाइगर का बाप, जिसने 2004 में आपको हराया था और फाइनल मैच में इसकी मौत हो गई थी, लाइगर इसी का बेटा है। ये सुनने के बाद वो मास्टर लाइगर को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है, लेकिन इनकी शर्त थी कि लाइगर को इसके पास रहकर मास्टर का सारा काम करना होगा और जब मुझे लगेगा कि लाइगर ट्रेनिंग के लिए तैयार है तब मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा। और साथ ही वो लाइगर से कहते हैं कि इसको हमेशा फोकस रहना होगा और लड़कियों से दूर भी रहना होगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मास्टर के लोग इसके मुखालिफ संजू और इसके लोगों से लड़ाई करने लगते हैं। तब संजू मास्टर पर हाथ उठाता है और लाइगर दरमियान में आ जाता है और इसको रोक देता है और इस तरह इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब हम एक और कैरेक्टर तानिया को देखते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर अपने रील्स अपलोड किया करती थी क्योंकि इसको एक दिन बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनना था। अब हम देखते हैं कि एक सीन में तानिया लाइगर को धमकाने लगती है। दरअसल तानिया की रील पर कोई लड़का गलत कमेंट किया करता था और तानिया को लगता है कि वो लड़का लाइगर ही है। इसके बाद लाइगर तानिया को बिना कुछ कहे उसको पुश करके वहाँ से चला जाता है, जिस पर तानिया को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपना बदला लेने के लिए लाइगर के सेंटर पहुँच जाती है। और इसी दौरान मास्टर लाइगर को रिंग में बुला लेता है और इसको अपने एक स्टूडेंट से लड़ने को कहता है, जहाँ लाइगर इसको नॉकआउट कर देता है। और फिर मास्टर एक एक करके अपने स्टूडेंट्स को लाइगर से लड़ने को कहता है और लाइगर सबको नॉकआउट करता जाता है और इस तरह लाइगर को लड़ते हुए देखकर तानिया इससे इंप्रेस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मास्टर लाइगर की मां को कॉल करके कहता है कि वो कल से लाइगर की ट्रेनिंग शुरू करेगा, बस इससे कहना कि वो फोकस रहे। अब हम देखते हैं कि जब बालामणि लाइगर को फोकस रहने और लड़कियों से दूर रहने का कह रही होती है कि तभी वहाँ पर तानिया जाती है और वो लाइगर को अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि तानिया एक मंदिर में अपनी रील्स बना रही होती हैं कि तभी लाइगर की माँ वहाँ आ जाती है और मंदिर में तानिया को इस तरह के कपड़ों में देखकर बालामणि इस पर काफ़ी गुस्सा होती है और इस तरह इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर लाइगर भी आ जाता है और वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि तानिया लाइगर को कॉल करती है और लाइगर से सॉरी बोलती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि बालामणि उसकी माँ है। और इसके बाद तानिया लाइगर को अपनी पार्टी में इन्वाइट करती है, जहाँ लाइगर अपने दोस्त गणपत के साथ जाता है। अब हम देखते हैं कि लाइगर तानिया को बताता है कि वो हकलाता है, पर तानिया को इसका यह हकलाना पसंद था। इसके बाद हम देखते हैं कि संजू को जाकर कोई बताता है कि इसकी बहन तानिया किसी लड़के के साथ बैठी हुई है और जब संजू बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और लाइगर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में संजू अपनी बहन तानिया से इस लड़के का नाम पूछता है। तब तानिया लाइगर को बचाने के लिए गणपत का नाम बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि संजू के लोग गणपत को उठा लेते हैं और इसकी काफ़ी पिटाई करते हैं और तभी वहाँ पर लाइगर आ जाता है और वो संजू और इसके लोगों को मारने लगता है कि उसी वक्त वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो पुलिस लाइगर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। इसके बाद मास्टर इसको छुड़ा कर वापस ले आता है और लाइगर पर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि इनको लाइगर और तानिया के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद बालामणि लाइगर को खूब मारती है। अब बालामणि लाइगर को इसके आइडियल मार्क एंडरसन की तस्वीर के पास लेकर आती है और इसको कहती है कि अगर इसको इन जैसा बनना है तो इसको तानिया को छोड़कर अपने काम पर फोकस करना होगा। और अब हम देखते हैं कि लाइगर तानिया को इसके घर से भगा कर ले जाता है, लेकिन एक जगह जाकर संजू और इसके लोग लाइगर को पकड़ लेते हैं और इसको मारने लगते हैं। अब संजू तानिया से कहता है कि वो इस हकले से प्यार करती है और तानिया संजू से कहती है कि इसको नहीं पता था कि लाइगर हकला है और तानिया इसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन लाइगर तानिया को रोक लेता है और इसको कहता है कि इसने पार्टी में इसे बताया था कि वो हकला है, तो जिस पर तानिया कहती है कि इस वक्त वो नशे में थी और वो ये नहीं चाहती कि इसके बच्चे भी हकले पैदा हों। और इस तरह तानिया लाइगर का दिल तोड़कर वहाँ से चली जाती है और दिल टूटने के बाद लाइगर अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता है और दिन रात की मेहनत के बाद अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करता है।
और नेशनल चैंपियनशिप में सबको हराकर वो फाइनल तक पहुंच जाता है, जहां पर लाइगर का मुकाबला तानिया के भाई संजू से होना था, जहां लाइगर संजू को बहुत मारता है और इसको हराकर लाइगर नेशनल चैंपियनशिप बन जाता है। इस पर इसकी माँ बहुत खुश होती है। अब लाइगर न्यूज़ रिपोर्टर से कहता है कि वो यूएस जाकर इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेगा और इंडिया का नाम रोशन करेगा। अब हम देखते हैं कि लाइगर को यूएस जाने के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं करता। इनको 20 लाख की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। वो सब परेशान बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर अली भाई आ जाते हैं, जिसको लाइगर ने मूवी की शुरुआत में बचाया था, और वो लाइगर की मदद करने का वादा करते हैं क्योंकि इसका भाई पांडे यूएस में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अब अली भाई पांडे से इसकी बात करवाते हैं और पांडे इनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लाइगर यूएस पहुंच जाता है और वो अपने पहले ही मुकाबले में डैरन वेल नामी लड़के को हरा देता है। इसके बाद वो एक एक करके सारे फाइटर्स को हराकर फाइनल तक पहुंच जाता है। फाइनल में पहुंचने की खुशी में पांडे एक पार्टी रखते हैं, जहां वो अपनी बेटी तानिया से लाइगर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको देखकर लाइगर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। इसके बाद लाइगर सबको बताता है कि इसकी ज़िंदगी में एक चुड़ैल थी जो इसको छोड़कर चलेगी, और इसके बाद वो इतना कामयाब हो पाया। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग तानिया को लाइगर के सामने किडनैप करके ले जाते हैं। वो इसको बचाने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। तब पांडे लाइगर को बताते हैं कि इसने यहाँ की अंडरवर्ल्ड डॉन से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्होंने इसकी बेटी को उठा लिया। अब लाइगर तानिया को बचाने के लिए सैंडी वैली पहुँच जाता है और वहाँ वो अंडरवर्ल्ड डॉन को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि इसका आइडियल मार्क एंडरसन ही था, और उसी ने ही तानिया को किडनैप कराया होता है। अब हम देखते हैं कि मार्क एंडरसन लाइगर को बहुत मारता है। तब लाइगर को अपनी माँ की एक बात याद आती है, जिसने इससे एक बार कहा था कि अगर इसका सामना इससे भी ज़्यादा ताकतवर इंसान से हो तो वो समझ जाए कि वही इसके बाप का कातिल है, और तब इसमें खुद ब खुद लड़ने की ताकत आ जाएगी। और यही सोचकर लाइगर मार्क एंडरसन को मारने लगता है, जहाँ पर काफ़ी देर फाइट के बाद आखिरकार लाइगर मार्क एंडरसन को हरा देता है। इससे मार्क एंडरसन बहुत खुश होता है और लाइगर के साथ एक सेल्फी बनाता है, और लाइगर इस सेल्फी को अपने घर पर लगा देता है, और इसके साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।